जीवन के कठिन मौक़ों पर भी अपने को स्थिर रखना, मजबूत रखना और आई मुसीबत का दृढ़ता से सामना करना बहुत कठिन कार्य है। लगता है ऐसे समय कि भगवान ने सारी मुसीबतें मुझे दे डाली, बचने के कोई उपाय नहीं, उद्धार कौन करेगा, कौन सहायता करेगा। ऐसी भावना का परित्याग करना चाहिए और दृढ़ता से संघर्ष करने के लिए खड़ा हो जाना चाहिए। याद रखिए, जब आप समझ रहे हैं कि आप अकेले हैं, तब भी आप अकेले लेकिन नहीं हैं। आपके साथ कोई है, इसका एहसास आप सबको होगा। जब भयानक मुसीबतें अपने ऊपर आ जाती हैं तो भी, और आपके पास आसपास कोई नहीं, तो भी एक एहसास अपने आप में होता है कि नहीं, कोई तो मेरे साथ चल रहा है। वो कोई कौन है? वो, उसे तो मैं नहीं देख रहा, न वो अपनी उपस्थिति प्रत्यक्ष मुझे दिखा रहा है, पर वह है। और वह जब है तो कोई है ना, तो उसकी ताकत से भी आप प्रेरित होइए, प्रेरणा लीजिए। मेरे जीवन में 6 साल ऐसे बीते जब मैं कैंसर पीड़ित पत्नी के इलाज के लिए अकेला जाता था भुवनेश्वर, उसको लेकर। अनवरत हताशा, निराशा के बादल छाए रहते थे। उस अस्पताल में जाने के बाद और कई गंभीर रोगियों से मिलने के बाद, उनकी स्थितियों को देखने के बाद मुझे लगा कि मैं दुनिया का अकेला पीड़ित व्यक्ति नहीं हूँ। मुझसे ज़्यादा संघर्ष वे कर रहे थे जिन्हें मैं जानता नहीं हूँ, न उनकी भाषा जानता हूँ। अब मेरे सामने ये प्रश्न आया कि मैं इनकी ज़िंदगी में थोड़ा घुसूँ, उनको थोड़ा मानसिक बल दूँ। मैं जब जाता था और केमोथेरेपी के लिए पत्नी को इनसाइड में भर्ती करना पड़ता था, इंडोर में, तो मेरे हाथ में 3 से 4 घंटे होते थे। ये 3 से 4 घंटे मैं उस हॉल के लॉबी में उन पेशेंटों से मुलाकात करता था जो गंभीर मुझे दिखते थे, और उनको मैं हौसला बढ़ाता था। उनको अपने समझ से जो भी उपाय होते थे मैं सुझाता था, और उन्हें वो रोने लगते थे अपनी बात बताते हुए, दुखी हो जाते थे, अश्रुधारा बहने लगती थी। तो मैं उन्हें बताता था, रोने की कोई ज़रूरत नहीं, आपके पेशेंट से ज़्यादा गंभीर मेरा पेशेंट है। मैं अपनी पत्नी को दिखाता था, देखो वो जो अंदर गई है केमोथेरेपी के लिए या रेडियोथेरेपी के लिए, वो आपसे ज़्यादा गंभीर है। और वह भी आकर, मेरी पत्नी भी उस रोगी को कहती थी कि भैया आप चिंता मत करो, देखो मैं खड़ी हूँ ना, आप भी ठीक हो जाओगे। एक दूसरे को प्रेरणा देना, प्रेरित करना, उत्साह देना। और परमपिता परमेश्वर तो आपके साथ सदा रहता है। शरीर से हम अकेले अपने आप को समझ रहे हैं, लेकिन एक अनुभूति तो आप भी को भी मनन करते होंगे, जब चिंतन मनन, तो आपको भी लगता होगा कोई तो आपके साथ आसपास है ना। इसलिए निराशा, हताशा को कभी भी मत आने दीजिए। और याद रखिएगा, वह जो परमपिता है वह आपकी परीक्षा ले रहा है। आपकी जीवटता, आपके संघर्ष झेलने की क्षमता का वह एक, समझिए, एग्जामिनेशन ले रहा है। वो देखना चाहता है कि आप कब टूटते हैं। नहीं टूटेंगे। हम राम और कृष्ण की देश के लोग हैं, हमारे आराध्य हैं। भगवान राम के जीवन में कितनी मुसीबतें आई, क्या वो टूटे? सब विपरीत परिस्थितियां उनके जीवन में आई। बाल्यावस्था पार करने के बाद सारी वे सब विसंगतियां उनके जीवन में घटित हुई। मेरा ख्याल है भगवान ने अपने साथ ये सब घटित करके दिखाया कि मनुष्य रूप में जन्म लेने के बाद ऐसी ऐसी मुसीबतों को झेलना पड़ेगा, और उनमें वही लोग प्रभु के सच्चे भक्त निकलते हैं, पार पाते हैं, जो इन संघर्षों से लड़ना, जूझना और अंततः जीतना जानते हैं। ऐसे जुझारू बनिए। कोई मुसीबत आई है, सामयिक है, थोड़े दिन है। समय तो देखिए बड़ा परिवर्तनशील है। जो आज है, जो अभी है, वो कल नहीं रहेगा, और जो कल आने वाला है उसे आप जानते नहीं, हम भी नहीं जानते। तो जो आशंका है कि कल कुछ घटित होगा, गलत घटित होगा, क्यों हम सोचेंगे गलत? हम सकारात्मक सोचें।
हम नकारात्मक ना सोचें। आज मित्रों इतना ही, फिर कल।